कहते हैं सेल्समैन की नौकरी में आप भूखे नहीं मरते, ना अमीर बनते हो, बस पूरी जिंदगी सेल्स में काट देते हो। मेरा भी यही हाल है। सेल्स के चक्कर में सारा इंडिया देख लिया, लेकिन खुद के बच्चों को बड़ा होते नहीं देख पाया। उनके जागने से पहले निकल जाता हूँ, उनके सोने के बाद लौटता हूँ। ऐसे ही एक दिन मर जाऊंगा और तब यही अफसोस रहेगा कि अपनों के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाया। पैसे बैंक में पड़े रह जाएंगे और अरमान दिल में है। यही सब सोचते सोचते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। सपने में भी अपने बीवी बच्चों को ही देख रहा था। उनको खुश देखकर सारी थकान दूर हो जाती है। तब पता नहीं था कि आंख खुलते ही सपनों की इस दुनिया पर ग्रहण लगने वाला है। जिंदगी एक भयंकर मोड़ लेने वाली है। अरे आनंद जी, सो गए आप? आपका स्टॉप आ गया। अच्छा चलो भैया। अरे गुड नाइट आनंद जी। गुड नाइट। अगला ट्रिप कब का है? अगला ट्रिप वही सोमवार से, वही जयपुर जाना है। सर, आनंद आर के केबल में सेल्समैन है। जयपुर ट्रिप से वापस लौट रहा था सुबह 5 बजे। स्पेयर की थी उसके पास, तो दरवाज़ा खोला उसने, बीवी और बेटी की डेड बॉडी मिली। सर, आनंद की माँ वर्षा जी ने बताया कि अलमारी से 1 लाख कैश और काफ़ी सारी ज्वेलरी गायब है। घर के मेन डोर पर फोर्स एंट्री के कोई निशान? सर, स्क्रैच तक के निशान नहीं है लोग। सर, सारी बैल्कनीज ग्रिल पैक्ड हैं। अगर है भी 6th फ्लोर पे, हम श्योर एक से ज्यादा कातिल रहे होंगे और उन्होंने एंट्री भी मेन डोर से ली होगी। शायद मीरा कातिलों को जानती थी। सर, हो सकता है उनके पास घर की डुप्लीकेट चाबी हो। पॉसिबल है। दो तो जाने गई हैं, रॉबरी हुई है, लेकिन पास के कमरे में सो रहे दोनों बच्चों ने कुछ सुना नहीं। कैसे हो सकता है ऐसे? विक्टिम ने कुछ तो स्ट्रगल किया होगा। अभी समय ठीक नहीं है। आनंद और बच्चों से थोड़ी समय के बाद बात करते हैं। कोठारी सर। तब तक तुम बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड और आनंद के पड़ोसी से बात करो। यस सर। सर, मेरा और आनंद की कॉलोनी में किसी से दुश्मनी नहीं थी। सर, होगी भी कैसे?
उन दोनों के आपसी झगड़े कहाँ काम थे? क्या मतलब? मतलब वो दोनों आपस में ही झगड़ते रहते थे। 12 साल पहले उन्हें भागकर शादी कर ली। इतने साल बाद भी उनका परिवार उनके शादी के खिलाफ था। क्यों? पापा प्लीज़ ये जिद छोड़ दीजिए। 12 साल हो गए हमारी शादी को और हम दोनों बहुत खुश हैं, पर आप लोगों के बिना ये खुशियाँ अधूरी है। पापा प्लीज़। मीरा, क्या तुझे एहसास है अपनी गलती का? पिछले 12 साल से तू ऐसे आदमी को झेल रही है जो तुझ पर हाथ उठा रहा है। तेरी माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया। ये लोग बिरादरी का रंग दिखा रहे हैं। बिरादरी को बीच में मत लाना। और आनंद, तुमने आज देख लिया ना, जिस लड़की की वजह से तुमने अपने माँ बाप का साथ छोड़ा, आज तुम पर कितने घिनौने और झूठे इल्जाम लगा रही है। झूठ नहीं, सच है ये। झूठ बोल रही है। बिल्कुल सच बोल रही है। उससे। मैंने पूछा उससे, बता तूने मेरी बेटी पे हाथ कैसे उठाया? जान से मार दूंगा। सुन लो तुम भी सब कान खोल के। घर में बच्चे हैं, शांत हो जाइए। क्या करेंगे वो? उसे समझाओ। आपने बहुत गलत किया आनंद पे हाथ उठा करके। इट्स ओके मेरा, आनंद इट्स ओके। आज भी तू इनकी तरफदारी कर रही है। चलो यहाँ से। हाँ जाओ, तुम लोग बात करने के लायक ही नहीं हो। और ले जाओ अपनी बेटी को भी। बस पापा, ऐसे मत कहिए। शी इज माय वाइफ। कब अकल आएगी तुझे आनंद? हाँ, इस लड़की के लिए अपने बाप का बना बनाया कारोबार छोड़कर आज तू 2 टके की नौकरी कर रहा है। छोड़ दे ये सब, अभी भी बहुत देर नहीं हुई। मैं तेरा घर फिर से बसा दूंगा। ये लड़की और इसके बच्चे, इन्होंने बिरादरी में मेरी नाक कटवा दी। बस पापा, मेरी फैमिली घर में एक शब्द और नहीं। प्लीज प्लीज जाइए यहाँ से। और चढ़ाओ सर पे, पछताएगा तू। और एक बात हमेशा याद रखना, जो औलाद अपने माँ बाप का दिल दुखाती है ना, वो कभी भी सुखी नहीं रहती। आनंद अच्छा चलो। प्लीज। तुम्हारे पापा हमेशा ऐसे ही करते हैं। और तुम्हारे पापा ने मुझ पर हाथ उठाकर सही किया। नहीं आनंद, मैंने ऐसा कहा। फिर क्या कहना चाहती हो मेरा? तुम देखो कि सब कभी मेरी गलती है। ये झगड़ा कभी पूरा नहीं होने वाला। तुम क्यों नहीं समझ रहे? उसको सॉल्व करना जरूरी है। हाँ तो करो ना। मैं कहाँ बोल रहा हूँ नहीं करो। कोई समझने को तैयार ही नहीं, ना तुम्हारी फैमिली ना मेरी फैमिली। सर, रात ठीक 12 बजे से 4 बजे तक सोसाइटी के सारे सीसीटीवीज ऑफ थे। मतलब ये मर्डर्स प्लान्ड थे? लग तो ऐसा ही रहा है सर कि ये किसी प्रोफेशनल क्रिमिनल का काम है। आहूजा, लूट और मर्डर के केस में जितने भी हिस्ट्री शीटर हैं, सबको राउंड अप करो और चोर मार्केट में मीरा के गहनों की फोटो भेजो। शायद गहने बेचने की कोशिश की जाए। जी सर। तो बिल्डिंग का सेक्रेटरी कहाँ है? मैं तो अपने घर पे सो रहा था। मतलब मुझे नहीं पता कि ये सीसीटीवी कैमरा कैसे बंद हो गए। ये शुक्ला है, ये हमारे यहाँ का वॉचमैन। शुक्ला के बच्चे इधर आ, जरा बता साहब को, ये रात को 12 से 4 के बीच में सीसीटीवी कैमरा क्यों बंद था? मेहरा जी, आपसे सेक्रेटरी का काम तो ठीक से हुआ नहीं, अब हमारा काम रहने ही दीजिए। शुक्ला, 12 से 4 के बीच कहाँ थे तुम? साहब, मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी। सोच के नहीं, सच बोल, सिर्फ सच। साहब, बाजू की कॉलोनी में जुआ खेलने गए थे, वहीं हमारी आंख लग गई। पूरी रात बैठ के पी रहा था? नहीं साहब, कसम खा के बोल रहा हूँ। कसम नहीं, मार खा के बोलेगा तू। इस कांड में सोसाइटी के अंदर का ही कोई आदमी इन्वॉल्व है। सीसीटीवी रूम की चाबी रहती है ना तेरे पास? वारदात से ठीक पहले तू गायब हो गया। बहुत लंबा अंतर जाएगा शुक्ला। लेके जाओ इसको। मेहरा जी, सीसीटीवी रूम की स्पेयर की तो एक आपके पास भी होती होगी। जी, पर मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं कसम खा। मिस्टर मेहरा, पूछताछ होगी। उम्मीद करता हूँ कोऑपरेट करेंगे आप। जी बिल्कुल। मिस्टर आनंद, प्लीज शुरू से हमें बताइए। मैं ऑफिस के काम से 4 दिन के लिए जयपुर गया था। घर आ पहुंचा। आनंद जी, हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। हम आपकी बिल्डिंग के लोगों से भी पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन अगर काशिफ से पूछताछ की आपने सर?
मुझे पूरा यकीन है सर कि उसने ही किया ये सब। कौन राशिद? हमारा लैंडलॉर्ड हमारे ऊपर के फ्लैट में रहता है। मीरा को अक्सर लगता था कि राशिद की गंदी नजर है उस पर। मेरी गैर हाजिरी में अक्सर वो घर चला आता था सर। पिछले हफ्ते जब मैं लखनऊ में था, मीरा का फोन आया था मुझे। अरे मीरा, मैं ट्रांसफर करने ही जा रहा था कि सर्वर डाउन हो गया यार। और फिर आनंद, हाउ कैन यू फॉरगेट टू गिव रेंट? तुम और तुम्हारे एक्सक्यूजेस। पता है बच्चों के स्कूल जाते ही वो राशिद आदम का, वो हमेशा ऐसे ही करता है। जब भी तुम और बच्चे नहीं होते ना तभी वो आता है। आई नो यू नो नथिंग। तुम्हें पता है कितना ऑकवर्ड सिचुएशन हो गया था? मैं नहाने जा ही रही थी तभी बेल बजती है। मुझे लगा कि अनामिका कुछ भूल गई होगी। जैसे दरवाजा खोला तो वो राशिद था और वो मुझे ऐसे घूर रहा था ना आनंद। अरे तो उसे दरवाजे से ही चलता कर देना चाहिए था ना उसे। वो बेशरम की तरह अंदर घुस गया था और जाने का नाम नहीं ले रहा था। उल्टा कहता है कि आप नहाने चली जाइए, मैं चाय बना लेता हूँ। अच्छा रिलैक्स मीरा, तुम टेंशन मत लो, मैं अभी ट्रांसफर कर देता हूँ, ठीक है? तब भी कुछ भी नहीं बदलने वाला है। वो किसी न किसी बहाने से घर में आता ही रहेगा। आनंद, जब भी तुम्हारे एब्सेंस में डोरबेल बजती है ना तो मेरा दिल बैठ जाता है। मुझे बहुत घबराहट होती है। मेरी मानो तो ये फ्लैट छोड़कर चले जाते हैं। मीरा ने वार्न किया था मुझे, लेकिन मैंने क्या गलती थी मीरा की? क्या बिगाड़ा था मेरे बच्चे ने उसका? मासूम मार दिया। आनंद जी, आई प्रॉमिस यू, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। आनंद जी, हमें ये जानना था कि आपके घर की चाबियां कितनी है? मतलब ये कि हमें लगता है कि घर का मेन दरवाजा चाबी से खोला गया। चाबियां तो दो थी सर। एक मेरे पास रहती थी और दूसरी मीरा के पास। ठीक है आनंद जी, आप हमें राशिद का नंबर दे दीजिए। अरे ये क्या घिनौना इल्जाम लगा रहे आप मेरे ऊपर? वो आनंद के घर की कोई दूसरी चाबी मेरे पास नहीं है। वो 2 साल से किराए पर है मेरे यहाँ पर। सब मुझे भी बुरा लगा, उसकी बीवी और बच्चे की मौत हो गई। और मैं बहुत रिस्पेक्ट करता था उसकी बीवी मीरा बहन की। बहन बोलता है? हाँ, बहन बोलता है। क्या है ये? हाँ, अपनी बहन की कोई छिप छिप के फोटो लेता है? मीरा को स्टॉक करता था तू। मार्केट से आधे रेट पे तूने रेंट पे अपना फ्लैट दे रखा था उसे। और उस दिन आनंद की गैर मौजूदगी में उसके घर में घुस गया। मीरा नहीं मानी तो मीरा और उसके बेटे को मार दिया तूने। नहीं साहब, नहीं, मैंने ये सब कुछ नहीं किया है साहब। ब्रेन सर, फिंगरप्रिंट लो इसके, और क्राइम सीन से जो हमें फिंगरप्रिंट्स मिले हैं उनसे मैच करो। डेफिनेटली मैच होंगे, और छोड़ना मत इसको। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आ गई। आपका शक सही निकला। मीरा के साथ मर्डर के पहले रेप भी हुआ था। हम जितना सोच रहे थे उससे कहीं ज्यादा सीरियस है ये केस। मीरा के साथ ब्रूटली रेप किया गया। फिर उसके प्राइवेट पार्ट में लोहे की और फिर कपड़े तो ऐसे पहना दिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसा कोई कोल्ड ब्लडेड क्रिमिनल ही कर सकता है। सॉरी सर, एक बात बताइए, अगर क्रिमिनल्स कोल्ड ब्लडेड थे तो बाकी 2 बच्चों को जिंदा क्यों छोड़ दिए? क्या मतलब? राशिद से ज्यादा मुझे इस आनंद पे डाउट है सर। पड़ोसी पहले ही बता चुके हैं हस्बैंड वाइफ में इश्यूज थे। राशिद को हमने इसीलिए अरेस्ट किया क्योंकि आनंद ने उसका नाम लिया। सर, एक और बात, घर पे इतना हीनियस क्राइम हुआ लेकिन बच्चों ने आवाज तक नहीं सुनी। हो सकता है आनंद ने ही उन्हें चुप रहने के लिए कहा हो। ये आनंद जयपुर गया था ना? यस सर। इसकी मुझे पूरी टाइमलाइन चाहिए। लास्ट 24 घंटे में कब, कहां, किसके साथ था, सब कुछ। और रही बात बच्चों की, उनसे मैं खुद बात करूंगा। तो बेटा, अपना होमवर्क खत्म करके आप सोने गए, राइट अनामिका? यस अंकल। उस रात कोई घर पे नहीं आया था और हमने किसी ने आवाज नहीं सुनी थी, ना ही मैंने और ना ही श्रवण ने। बेटा श्रवण, ऐसा ही हुआ था ना?
हाँ अंकल, ऐसा ही हुआ था। तो उस रात प्रतीक की या मम्मी की कोई आवाज नहीं सुनी आपने? नहीं अंकल। दिल्ली सेक्टर 3 में एक 36 साल की महिला के साथ उसी के घर में घुसकर बलात्कार हुआ। उसके बाद उसके 6 साल के बच्चे समेत उसे मार दिया गया। क्या किसी अदावत के चलते हुई ये हत्याएं या फिर किसी खूनखार गिरोह ने अंजाम दिया इस जुर्म को? अभी दावे के साथ कुछ भी कह पाना मुश्किल है। पुलिस भी अपने खबरी नेटवर्क की मदद से इस केस की जड़ तक पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। सर, मेरा शक सही निकला। ये आनंद हमें गोल गोल घुमाने की कोशिश कर रहा है। जयपुर बिजनेस ट्रिप पे गया था, पर किसी होटल में नहीं, अपने क्लाइंट के बंगलो पे था 4 दिन। क्लाइंट का नाम सीमा अवस्थी है, एक विडो है सर, और आनंद पहले भी उसके यहाँ रुक चुका है। मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते मर्डर्स हुए? नहीं सर, वजह सिर्फ अफेयर नहीं है, वॉचमैन शुक्ला ने अपना मुंह खोल दिया। साहब वो आनंद साहब को जुए की बहुत बड़ी लत है साहब। वो 3 पत्ती नहीं, वो क्रिकेट में सट्टे में पैसा भी लगाते हैं और लाखों पैसे बर्बाद कर चुके हैं साहब। और उस वजह से मीरा मैडम का उनके साथ झगड़ा चलता रहता है। हाँ, आनंद को जुए की लत थी, मीरा ने बताया था मुझे। बैटिंग में 5 लाख हार चुका आनंद, फिर भी समझने को तैयार नहीं है। अब ये बुरी आदत कहाँ से लग गई उसे? पता नहीं माँ, मैं खुद उसका पहली बार ये रूप देख रही हूँ। अभी पिछले महीने वो जयपुर गया था, वहाँ से आने के बाद उसके बिहेवियर में अलग ही चेंजेस आए हैं। देख बेटा, मैं ताना नहीं दे रही तुझे, लेकिन तूने ये शादी अपनी मर्जी से हम सबके खिलाफ जाकर की थी। तब बहुत बदनामी हुई थी तेरे पापा की, और अब अगर तू वापस आ गई ना तो लोग तू करेंगे हम पर। इसलिए अब जो भी है, जैसा भी है, तुझे निभाना है। सही कहा, मेरी गलती की सजा मैं खुद भुगतूंगी। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, अपनी बेटी की तकलीफ सुनी भी नहीं। सर, उस आनंद को मत छोड़ना। उसने मेरी बेटी और मेरे नाती को मारा है। सोचिए कितना बेरहम इंसान है वो। प्लीज सर। $1 करोड़ का इंश्योरेंस? यस सर, नोवा इंश्योरेंस कंपनी का मेल आया था, केस के बारे में पूछ रहे थे, क्लेम पास करने के लिए। और वो जो बैटिंग वाला मुस्तफा है, उससे बात हुई? हाँ सर, उसने बताया कि आनंद लास्ट गेम में 5 लाख रुपए हारा था। सारी कड़ियां जुड़ रही सर, ये आनंद दुखी होने का ढोंग कर रहा है बस। और आनंद की जो जयपुर वाली क्लाइंट है सीमा अवस्थी, उससे भी बात की? हाँ सर, उसने बताया कि आनंद और वो कॉलेज के दोस्त हैं। हालांकि अफेयर वाली बात से उसने इनकार किया है, बट आई डाउट सर। लेकिन एक बात भूल रहे हो तुम, जब वारदात हुई तो आनंद जयपुर से दिल्ली ट्रेवल कर रहा था। सर ये बात अभी 100% कंफर्म नहीं हुई है, क्योंकि उस बस के ड्राइवर और कंडक्टर दोनों छुट्टी पे हैं, अभी उनसे बातचीत नहीं हो पाई हमारी। पर तुम इतने श्योर कैसे हो कि आनंद ने अपनी बीवी और बेटे को मारा है? सर आनंद जयपुर से दिल्ली 3-4 महीनों से अप डाउन कर रहा था। हमेशा वो सुबह 10 बजे के आसपास लौटता था, लेकिन पहली बार उस रात को वो इतनी सुबह घर आया, टिकट कैश देके खरीदा और फाड़ दिया। ये सब प्लानिंग का पार्ट है सर। तो तुम्हें लगता है कि आनंद उस रात सुबह 5 बजे नहीं बल्कि 12 से 4 के बीच अपने घर होगा? एग्जैक्टली सर, आनंद ये बात जानता था कि वॉचमैन रात को जुआ खेलने जाता है, इसलिए वो रात को आया होगा और सबसे पहले उसने सीसीटीवी ऑफ किया होगा और फिर वही किया जो हुआ। और सर हमें घर में आनंद के अलावा और किसी के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। सर, आप मेरे बेटे को लेके कहाँ जा रहे हैं? सर सुनिए तो सही, सर सुनिए। पीछे हटिए प्लीज। नहीं सर, मेरी बात सुनिए, इसने कुछ नहीं किया है। मैडम ये तो मीरा से बहुत प्यार करता था, अपने बीवी और बच्चों के लिए दिन रात कितनी मेहनत करता था। और सर प्लीज सर, आप इन बच्चों पे रहम कीजिए, आनंद के बगैर अनाथ हो जाएंगे ये। प्लीज पापा को मत लेके जाइए प्लीज। मम्मी तो चली गई, लेकिन अब पापा को मत लेके जाओ प्लीज। सर प्लीज, बच्चों प्लीज, मैम प्लीज इन्हें संभालिए। दिल्ली सेक्टर 3 में हुए बलात्कार और हत्या के केस में पुलिस ने आज पीड़िता के पति को गिरफ्तार कर लिया है। ये हत्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते हुई या फिर गैम्बलिंग और इंश्योरेंस के पैसों को लेकर, इन सब अटकलों पर पुलिस ने चुप्पी साधी है। लेकिन सवाल अब भी उठ रहे हैं कि कैसे कोई पति अपनी पत्नी के साथ
और एक बाप अपने 6 साल के बच्चे के साथ इतनी हैवानियत बरत सकता है? क्या ये संभव है? सर, हाँ वीरेन, राशिद इज क्लीन। क्राइम सीन पे ना उसके फिंगरप्रिंट्स मिले ना डीएनए। हालांकि राशिद पे मुझे अभी भी डाउट है। पर बिना एविडेंस के कब तक उसको रिमांड में रखेंगे? रिलीज कर दो सर। चार्जशीट रेडी। सब आपने साइन नहीं किया? क्योंकि अभी तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है ना। 2 विटनेसेस से बात करना बाकी है। जी साहब, हर हफ्ते आनंद जी का एक चक्कर तो रहता ही था जयपुर का। आनंद की वाइफ मीरा से मिले थे? एक दफ़ा साहब, कुछ महीने पहले वो राजस्थान घूमने गए थे, तो वापस लौटते हुए हमारी बस में ही आए थे। उस रात आनंद को दिल्ली कितने बजे ड्रॉप किया था तुमने? करीब 4 बजे साहब। पक्का? जी साहब। आनंद के खिलाफ हमारे पास कभी कुछ ठोस था ही नहीं, सिर्फ इंश्योरेंस क्लेम। मीरा के पेरेंट्स और आनंद के पड़ोसी ने आनंद को विलेन बनाकर हमारे सामने पेश किया और हम उनकी बातों में आ गए। मियाँ बीवी के झगड़ों को काफ़ी सीरियसली ले लिया सर। हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है फ्रेंड। हमारे मिस जजमेंट ने एक चोट खाए हुए आदमी को और चोट पहुंचाई। मैं मजिस्ट्रेट से बात करता हूँ, हमें आनंद को जल्द से जल्द रिहा करना होगा। सर, पर अगर ये बात बाहर मीडिया में लीक हो गई तो बहुत बदनामी हो जाएगी। मुझे बदनामी की चिंता नहीं है, मुझे फिक्र ये हो रही है कि जिन्होंने इस वहशी जुर्म को अंजाम दिया है वो समाज में खुलेआम घूम रहे। बहुत शातिर है वो लोग। उन्होंने इस ब्रूटल क्राइम को इतनी प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट किया कि हमें क्राइम सीन से एक क्लू, एक फिंगरप्रिंट तक नहीं मिला, तो लॉ एंड ऑर्डर मजाक बनकर रह जाता है और ये हम कभी होने नहीं देंगे। वीरेंद्र, शीतल, हमें इस केस को नए सिरे से देखना होगा। उस रात की वारदात को हम रिविजिट करेंगे और सबसे पहले हमें आनंद को रिहा करना होगा। पापा, पापा। सर, पिछले 6 महीने का क्राइम डेटा चेक कर रहा था। मीरा के मर्डर से पहले भी ठीक इसी मोडस ऑपरेंडी से 2 और औरतों को मारा गया और हाल में नोएडा की श्रेया वर्मा को भी इसी तरह से मारा गया सर। और किसी भी क्राइम सीन से कोई भी एविडेंस नहीं मिला होगा। नहीं सर, पर लकीली नोएडा पुलिस को क्राइम सीन से ये एविडेंस मिला है, ये स्मार्ट वॉच, और गैस किया जा रहा है कि ये उन्हीं क्रिमिनल्स में से किसी की है। ग्रेट। इससे यूजर का हेल्थ डेटा ट्रैक होता है, हार्ट रेट, SpO2 लेवल वगैरह। इसका पूरा डेटा स्कैन करो। इससे सस्पेक्ट का रफ प्रोफाइल तो बन ही सकता है और इसके सेलर का पता लगाओ। सर, इतने दिनों के बाद हमें कुछ ठोस मिला है। सही तैयारी हो गई? यस सर, निकलते हैं सर। बारह बजे किसी ने CCTV ऑफ किया और वो लोग फ्लैट में दाखिल हुए और बेडरूम में गए और वो लोग बेडरूम में आए और उन्होंने अलमारी से कैश और गहने चुराए। अंदाजन 2 घंटे लगे होंगे। यानी रात के 2 बजे? राइट। वो लोग फ्लैट से निकले, नीचे तक गए और फिर वो गेट तक गए होंगे, मतलब यहां तक।
20 दिन पहले वो यहीं से फरार हुए हों। रोड पे कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है सर। यहां तक आने के बाद कहां जा सकते हैं वो लोग? अब्दुल, बात करनी है। मामला सीरियस है। पुलिस से लग गई है केस को। कुत्ते तरह सूर सारा इलाका। तो सूंघने देना कुत्तों के जैसा। कुछ हाथ रखने वाला नहीं है उनके। बैठ। रफीक मियाँ, उस रात की कहानी हमेशा के लिए एक राज बन के दफन हो गई है। सुई की नोक के बराबर सुराग भी मिलने वाला नहीं है पुलिस को। आखिर अपने पुलिस की ट्रेनिंग ली किस लिए? टेंशन ना ले। मैं डर गया था अब्दुल भाई। सर, वॉच से जो डेटा मिला था उसे एक्सपर्ट्स ने स्कैन किया। उनका कहना है कि इतना लो बीपीएम किसी अंडर एज लड़के का ही हो सकता है। ये क्या हो गया आजकल की जनरेशन को? अक्सर ऐसे हीनियस क्राइम में इस एज के बच्चे क्यों पाए जाने लगे? एनीवे, अपने खबरियों से कहो कि पता लगाएं कि इस तरह का कोई लड़का है क्या। लेकिन सर एक प्रॉब्लम है। वॉच 4 महीने पहले जिस शॉप से खरीदी गई थी, शॉपकीपर का कहना है कि खरीदने वाला 28 से 30 साल का कोई था। उसका चेहरा उसे याद नहीं सर, और सारा पेमेंट कैश में हुआ। इसका मतलब इस वक्त हमारे पास 2 लोगों की इन्फॉर्मेशन है, एक अंडर एज लड़का और एक 28 से 30 साल का। शायद ये जो 28 से 30 साल का, इसका काम क्राइम सीन को क्लीन करना हो। मे भी अपने काम में माहिर हो। लेकिन सर एक बात ये समझ में नहीं आ रही है कि ये लोग क्राइम करने के बाद भाग कहाँ गए? शायद ये भागे ही ना हो। क्राइम करने के बाद सुबह तक बिल्डिंग में ही रुके हो। और सर ऐसा रिस्क क्यों लेंगे? रिस्क नहीं, कॉन्फिडेंस। शायद इनको लगता होगा कि ये पकड़े ही नहीं जाएंगे। भाईजान चलिए ना कुछ करते। बड़ी खुजली हो रही है बॉडी में। खुजली हो रही है तो बॉर्डर लगा। तेरे हीरोगिरी के चक्कर में लेने के देने पड़ जाएंगे। पुलिस काफी चौकन्ना है उस दिन भी स्टैंडिया बन के रहने का, समझा? क्या रफीक भाई आप भी? अब्दुल चाचा कहते हैं कि अपने को पुलिस का क्या टेंशन। चाचू का स्टाइल ही ऐसा है कि कोई पुलिस वाला क्या किसी का बाप अपने को नहीं छू सकता। सही कहा ना? पूरी गाड़ी गंदी पड़ी है, हर तरफ धूल ही धूल है। सिर्फ 3 सीट क्लीन है। मतलब हाल ही के दिनों में इन 3 सीट्स पर कोई बैठा है, और शायद ये वही लोग हैं जिनकी हमें तलाश है। मानना पड़ेगा सर, क्राइम करने के बाद भागने की कोई जल्दबाजी नहीं की। रात को इसी कार में सो गए, और जब नॉर्मल डे शुरू हुआ तब आम लोगों के बीच मिलजुल कर निकल गए ताकि किसी को शक ना हो। मास्टरमाइंड सर। हाय चाचू, क्या फिगर मेंटेन की थी उस औरत ने। कौन मानेगा कि 3 बच्चों की अम्मा थी। वैसे आपका वो गाड़ी में बैठे रहने का आइडिया एक नंबर था। आप नहीं होते तो हम इतने मजे लूट ही नहीं पाते, है ना? एनवर, फालतू का मस्का मत लगा। बोलना नहीं। वो नहीं होते तो कुछ नहीं कर पाते हम। जितने मजे उड़ाए ना बेटा, सब उनकी मेहरबानी है। उनको शुक्रिया बोलना। कम से कम 3 लोगों का गिरोह लगता है। खबरों से कहो कि उनकी सारी डिटेल दें। रेड अलर्ट जारी करवाओ। उन कमीनों को पता चलना चाहिए कि पुलिस उनके पीछे ना धोकर पड़ी है। कैसा? दिल्ली सेक्टर 3 के चर्चित रेप और मर्डर केस ने लिया आज एक नया मोड़। जी हाँ, पुलिस ने ये दावा किया है कि पिछले कुछ महीनों से दिल्ली और नोएडा में हो रहे अपराधों के पीछे शायद 3 लोगों के एक गिरोह का हाथ है। पुलिस ने ये आश्वासन भी दिया है कि जल्द ही वो इस गिरोह को दबोच लेंगे। लेकिन यहाँ एक सवाल जरूर पैदा होता है कि उस आदमी की गरिमा का क्या, जिस पर उसकी बीवी और बच्चे की मौत का आरोप लगा है। क्या दुनिया का कोई भी मरहम उस परिवार पर लगे उस दर्दनाक घाव को भर सकेगा? आनंद, आई नो हमसे बहुत बड़ी भूल हुई, लेकिन इस तरह शहर छोड़ के जा। मुझे जाने दीजिए प्लीज। इस शहर ने मुझसे बहुत कुछ छीन लिया। ये बस 2 बच्चे हैं मेरे जिनके लिए जीना है मुझे, इसलिए इनको होम टाउन लेके जा रहा हूँ। वहाँ एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा। आनंद, मैं वादा करता हूं आपसे,
वो तीनों जो भी हैं उन्हें सजा दिलवा कर ही रहूंगा। सर कैब आ गई है मेरी, चलता हूं। जिस तरह से क्राइम सीन को क्लीन किया गया है उससे तो यही लगता है कि किसी ऐसे आदमी का काम है जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के तरीकों से अच्छी तरह से वाकिफ था। वीरेन सर, मुझे पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी के पिछले 5 साल के रिकॉर्ड चाहिए, जो लोग सर्विस में हैं उनके भी और जो सस्पेंड हैं उनके भी। ओके सर, खबरियों को काम करने वाली डिटेल्स निकलवाता हूँ सर। और इस केस से जुड़े सभी लोगों से एक बार फिर से पूछताछ करो, शायद कोई क्लू हाथ लग जाए। वी हैव टू बी क्विक। मुझे एक और वारदात नहीं चाहिए शहर में। यस सर। सर, ये दिल्ली के 2000 लोगों की लिस्ट है जिन्होंने पुलिस ट्रेनिंग ली थी पर अभी सर्विस में नहीं है। सबसे पर्सनली मिलो, एक बार बात करो। सर, इसमें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। हाँ तो सर, मैं करता हूँ। और इस केस से जुड़े जितने भी लोग हैं सबसे दोबारा बात हो गई या कोई बचा है? सबसे बात हो चुकी है सर, सिर्फ वो बस का कंडक्टर और ड्राइवर बचा है। तो सर लिख रहे उनको भी बुला लो एक बार। यस साहब, कब तक पकड़े जाएंगे वो लोग? पुलिस से कोई भी मुजरिम ज्यादा देर तक बच नहीं सकता। अच्छा, कोई ऐसी बात जो तुम उस दिन बताना भूल गए हो और बाद में याद आई हो? नहीं साहब, जो कुछ जानते थे उस दिन सब कुछ बता दिया था आपको। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। थैंक यू सर। सर, बहुत घुमा लिया तुम लोगों ने। अब सच बोलना शुरू करो, नहीं तो दोनों की चमड़ी उधेड़ के रख दूंगा। सर, वो आनंद की बीवी को जब पहली बार बस में देखा तभी वो मुझे भाग गई थी। हमारे 3 दोस्त भी उसकी खूबसूरती पर फिदा थे। आनंद जब भी काम के लिए घर से बाहर जाता था मैं सब कुछ बताता था। हम बस मौके की तलाश में थे। एक दिन आनंद बैठे बैठे हमारी गाड़ी में सो गया और उसके जेब से उसके घर की चाबी गिर गई। हमने उसे साबुन पे छाप लिया। मेरा छोटा भाई अब्दुल पुलिस में था। और बाकी के दो? वो सब मेरे भतीजे हैं, रफ़ीक और अनवर। मत मारो सब मत मारो सब मत मारो सब मैं सब सच बता दूं मैं बताता हूँ भाईजान ने मुझे बताया कि आनंद उनकी बस में सो रहा है। मुझे लगा इससे बेहतर मौका नहीं मिल। और उसकी औरत वो मीरा को पकड़ लिया मैं। सुबह होते ही
चुपचाप उठ के सोसाइटी के बाहर चले गए, जैसे कुछ हुआ ना हो। उस औरत के शरीर को हैवानियत के साथ रौंद कर क्या मिला तुम लोगों को? नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ, हमने ऐसा कुछ नहीं किया था। हमारा प्लान सिर्फ उस औरत के साथ मजे करने का था। वो दरिंदगी, वो सब इस कमीने अनवर ने किया है। औरतों को तड़पाने में, टॉर्चर करने बहुत मजा आता है। सच कह रहा हूँ साहब, वो हैवानियत सिर्फ इसने किया था, हमने नहीं। इतनी सी उम्र में इतना वैश्यपन कहां से लाया रे तुम? बदकिस्मती से अंडर एज होने की वजह से तेरे जैसे वैश्य हैवान कानून से छूट जाते हैं। इस पूरी वारदात के दौरान आनंद कहां था? आनंद उस वक्त हमारी बस में सो रहा था सब। जब ये लोग उसकी वाइफ के साथ, और जब काम खत्म हो गया तो हमने उसे उठा दिया। नोएडा की श्रेया वर्मा को भी तो इन लोगों ने मारा। जी सर। सभी अपराधियों पर भारतीय न्याय संहिता के तहत बलात्कार और हत्या के चार्जेस लगाए गए हैं। अनवर को जुवेनाइल होम भेज दिया गया है। हालांकि हमने अपील की है कि उस पर भी एक आम अपराधी की तरह ही केस चलाया जाए। इस केस को सोल्व करने में हमें जरूरत से ज्यादा वक्त लगा, क्योंकि हमने सिचुएशन को मिसजज किया, जिसका हमें अफसोस है। लेकिन जल्द ही हमने अपनी गलती सुधारी और फाइनली इस केस को हम सोल्व कर पाए। कहते हैं दुनिया भरोसे पर चलती है, लेकिन आज के दौर में जरूरी है कि किसी से अपनी कोई भी बात शेयर करते वक्त एहतियात बरती जाए। इस केस में आनंद का दोस्ताना बर्ताव ही उसका दुश्मन बन गया। उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि वो अपनी जो बातें बस ड्राइवर और कंडक्टर से कैजुअली शेयर कर रहा है, वो उसका इस्तेमाल उसी के खिलाफ प्लान बनाने में कर लेंगे। अब्दुल एक एक्स कांस्टेबल था, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के तरीकों से अच्छी तरह वाकिफ था। इसीलिए शुरू की 3 वारदातों में पुलिस को एविडेंस के नाम पर एक कतरा तक नहीं मिला। इसी से उनके हौसले और बुलंद हुए। उनको लगने लगा कि वो कुछ भी कर लें, कभी पकड़े नहीं जाएंगे, और इसी ओवर कॉन्फिडेंस ने उन्हें फंसा दिया। क्राइम सीन से मिली स्मार्ट वॉच ने हमें एक एक करके सभी अपराधियों तक पहुंचाया। दरअसल ये स्मार्ट वॉच ड्राइवर अली की थी, जो उसने अनवर को इस्तेमाल करने के लिए दी थी। इस केस ने फिर एक बार यह सिद्ध कर दिया है कि शातिर से शातिर अपराधी भी कानून के पंजे से बच नहीं सकता। क्राइम नेवर पेस। अब आप मुझे विदा दीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे हम क्राइम पेट्रोल के एक नए अध्याय में। जय हिंद।